हाय नमस्कार, दिस इज़ दीपक सम्राट चौधरी और आज आपके साथ एक कहानी के साथ आए हैं। वैसे तो ये कहानी मैंने काफ़ी बार अपने ख़ास दोस्तों को, अपने साथियों को सुनाई है, लेकिन आज कोशिश करेंगे बहुत सारे लोगों तक जा सके, क्योंकि हम सब जी रहे हैं ना जो ज़िंदगी, वो इसी के इर्द गिर्द है, चलते हैं। एक बार क्या हुआ, एक तपस्या करता हुआ एक इंसान, बहुत ज़्यादा तपस्या करता था, उससे फिर भगवान ने सोचा क्यों ना इससे अपॉइंटमेंट लिया जाए। बड़ा ही मतलब सच्चे मन के साथ मतलब इतना ज़्यादा पूजा और पाठ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो क्यों ना मिला जाए। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा शुरुआत करने से पहले। हम जितने भी लोग अभी भगवान को मानते हैं या जानते हैं, आधे से ज़्यादा तो बोलते हैं भगवान होते ही नहीं है, क्या सबूत है। देखिए, तथ्य जहाँ पर आ गया ना, फैक्ट जहाँ पे आ गया, वहाँ भगवान नहीं हो सकता। तो ये फैक्ट को पहले साइड में रखिए, क्योंकि भगवान वो फैक्ट वाला चीज़ नहीं है। दूसरा, हम जो भगवान को याद करते हैं वो याद नहीं करते, एक्चुअली हम उनसे डरते हैं या भिखारी बन के उन्हें याद करते हैं। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कोई तपस्वी तपस्या कर रहा था, इट मीन्स वो बिना मोह माया, उसे कुछ नहीं चाहिए, उस मन के साथ तपस्या कर रहा था। वो सारी मोह माया त्याग कर और फिर तपस्या करके बैठना और भगवान से कनेक्ट कर पाना, ये बहुत ही 1-2% लोग कर पाते हैं। तो वही मैं अब कंटिन्यू करूँगा। तो वही वो कर रहा था, तपस्या भगवान के कनेक्ट करने के लिए। तो वो कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि चलो मिलते हैं, इससे क्या परेशानी है। तो उन्होंने उसे पूछा कि देखो यार, बताओ, तुम इतने टाइम से तपस्या कर रहे हो और मैंने तुम्हारे पूरे मतलब आत्मा को मैंने बिल्कुल करीब से देखा, जो कि बिल्कुल प्योरिटी के साथ तुम कर रहे हो। तो अब मैं जानना चाहता हूँ, अब बताओ आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो उसने फिर अपना जो मोह माया जो उन्होंने छोड़ दी थी, फिर उसे पकड़ के फिर अपने अंदर डाल के, मतलब प्रॉपर वो फिर वापस आते हैं, क्योंकि उसको भगवान से कनेक्ट करना था, तो जो कि वो हो चुका था। फिर उसने बताया कि भगवान, एक चीज़ है जो मुझे खाई जा रही है, वो ये है कि मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम, बहुत छोटी छोटी लम्हे बीतते ही नहीं अच्छे वाले की परेशानियाँ आ जाती हैं। पर्सनल लाइफ अलग उजड़ी पड़ी है, प्रोफेशनल लाइफ अलग उजड़ी पड़ी है, घर वालों के साथ मेरा कुछ ज़्यादा बन नहीं रहा है, और फाइनेंशियली भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। तो करूँ क्या। और मुझे लगता है मेरी लाइफ में जितने भी लोगों को देखता हूँ ना आसपास, सब लोग मज़े में हैं, बट मुझे लगता है मेरे साथ ही आपने बड़ी नाइंसाफ़ी करी हुई है। मुझे इसका जवाब चाहिए, आखिर क्यों। मुझे औरों की तरह मस्त रहना है, बिंदास रहना है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी समस्या का समाधान अभी थोड़ी देर बात करते हैं। भगवान ने उसे एक जगह बताई, वहाँ पर पहुँचो, वहाँ से आपका सफ़र शुरू होगा। वो इंसान वहाँ पर चला जाता है, वहाँ देखता है बिल्कुल एकदम अंधेरा है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो एकदम एक लाइट जलती है, जो सिर्फ एक बैग रखा होता है, उस बैग की तरफ लाइट जलती है। तो भगवान ने कहा, बेटा ये जो बैग है ना, वो मतलब सिर्फ आवाज़ आ रही थी उनकी, वो दिख नहीं रहे थे। वो बोले कि ये जो बैग है, इसमें आपकी सारी अब तक की लाइफ की परेशानियाँ जो आने वाली हैं आगे, वो भी प्लस जो हैं ऑलरेडी आपकी लाइफ में, वो सारी परेशानियाँ, सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम्स वो इस बैग में हैं। इस बैग को भी उठाओ, अपने कांधे पर रखो, और जब तक मैं ना बोलूं चलते रहो। फिर जैसे ही उसने बैग उठाया, तो उसने देखा बहुत सारे लोग उसके आसपास थे, बहुत सारे लोग, और एक सीढ़ियाँ की तरफ लाइट जा रही थी, सीढ़ियों की तरफ। तो वो सारे लोग, भगवान ने कहा सभी लोग चलो। सभी लोग सीढ़ियों की तरफ चलने लगे। अब चलते 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 एक टाइम आया जब भगवान की फिर से आवाज़ आई, बोले रुको। फिर जैसे ही उन्होंने बोला रुको, फिर उन्होंने अचानक से देखा, उस व्यक्ति ने चारों तरफ, कि वहाँ पे बहुत सारी, मतलब टांगने के लिए खुंटियाँ या कील बोल लो, वो बहुत सारी उधर थी, दोनों तरफ दीवार थी और वो थी। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब अपने अपने बैग आप खुंटी पे टांग लीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ठीक है, सब ने अपना अपना बैग खुंटी पे टांगा और थोड़ी देर आराम करा। फिर उसके बाद भगवान की दोबारा से आवाज़ आई कि सुनो, अब मैं सभी से एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप किसी का भी बैग, मीन्स किसी की भी दिक्कतें, परेशानियाँ, जो उजड़ी पड़ी हैं चीज़ें, किसी का भी उठा सकते हो आप। किसी का भी, ज़रूरी नहीं अपना उठाओ, आप किसी का भी उठा लो, और बस आगे कुछ देर और चलना है, फिर आप दोबारा से उसी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाएंगे, उस बैग के साथ, उस परेशानियों दिक्कतों के साथ, जिसको आप तय करेंगे कि मुझे इसका चुनना है या इसका लेना है। भगवान ने जैसे ये बोला, भगवान ने कहा आपके पास 5 मिनट हैं, आप कर लो जो करना है, जैसा करना है।
आप डिसाइड कर लो और उठा लो। जैसे ही ये बोला, सारे लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर किसी दूसरे की परेशानी, किसी दूसरे का बैग उठा ले। सब लोग, और वो व्यक्ति जो भगवान से बार बार कंप्लेन करे जा रहा था, रो रहा था, मर रहा था, वो एकदम ब्लैंक हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है यार, ये मतलब क्या करूं अब मैं, कैसे करूं, मतलब करूं तो करूं क्या। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होने वाले थे, उसने भाग कर अपना बैग उठाया और कंधे पे डाला, और उसी ने ही नहीं, सभी लोगों ने एट दैट मोमेंट, मतलब उसी लास्ट मोमेंट पे अपने अपने बैग अपने कंधे पे रखे और फिर चलते बने। और जैसे ही सफ़र ख़त्म हुआ, तभी भगवान की फिर से आवाज़ आई कि सुनो, तुम सबकी ना एक ही कंप्लेन थी मेरे से, तुमने सबने सच्चे मन से तपस्या करी, लेकिन जैसे ही मैं कनेक्ट हुआ आप लोगों से, आपकी एक ही प्रॉब्लम, बिल्कुल एक ही समस्या आई कि आप सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी लाइफ में ही छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी देर में क्यों दिक्कतें आ जाती हैं। और मैंने तो आपको मौका भी दिया, तो फिर क्यों नहीं आपने दूसरे का बैग ले लिया। तब सभी का एक ही रिप्लाई था कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें माफ़ कर दो, शायद हमारी ये नासमझी का ही नतीजा था कि हम ये चीज़ आपसे बोला, हमने आपसे इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करी, क्योंकि हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि अपनी जो नोन है ना, जिन्हें हम जानते हैं, नोन जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम टैकल कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको हम अभी झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा ना टैकल करना ईजी है भगवान जी। और जो अजनबी प्रॉब्लम्स है ना, जिस आपने कहा किसी और का बैग ले लो, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी और की समस्या, जिसको हम जानते भी ना हो कि कैसे टैकल करना है, उसको हम भाग के उठा के अपने कंधे पे डाल के और फिर उसी के साथ हम टैकल करने लगें या उसी को हम फेस करने लगे, वो हमारे बस की नहीं, इतना हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि हो सकता है उसके अंदर इतनी बड़ी समस्या हो, इतना ज़बरदस्त तरीके का तबाही हो कि फिर हमारे दिल पे आ जाए। तो कहने का मतलब यही है कि दुनिया में इतना गम है कि आपका गम बहुत ही कम है। ये भरोसा मानिए कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं ना, ये बहुत करोड़ों लाखों लोगों का सपना है। अगर आप रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 चीज़ों को भोग रहे हैं, तो आप करोड़ों लोगों का सपना जी रहे हैं। और भगवान का उस मैसेज में यही कहना था कि हर किसी से हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो कंपैरिजन के चारों तरफ घूम रही है। एक दूसरे से कंपैरिजन करना, जलना, उसको चलना अपने आप को। जिस दिन आप एक घोड़े की आंखों की तरफ लगे रहते हैं ना, दोनों तरफ, क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता, जिस दिन आप उस तरीके से ज़िंदगी जीने लगेंगे ना, जिस लम्हे में जो कर रहे हैं वो लम्हे में करने लगेंगे ना अपने लिए, ठीक है, किसी से एक्सपेक्ट मत करो, किसी से कंपेयर भूल के भी मत करो। कंपैरिजन इज़ लाइक बहुत बड़ा जहर है। घुल गया ना आपकी लाइफ में एक बार, फिर आप बैक बिचिंग करना, एक दूसरे के बारे में बोलना, फिर यार वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो मज़े ले रहा है, ये अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेंगे आप। कंपैरिजन से बचिए। आपकी समस्या है, आपको ही टैकल करना है, अच्छे से टैकल करना है, पूरे फेथ के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ टैकल करना है। बस फल मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर दोस्त। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाते रहिए, टैकल करते रहिए। लम्हा है, अच्छा है, वो भी निकलेगा, बुरा है वो भी निकलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, लव यू, साइनिंग ऑफ।